हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। प्यारे दोस्तों, द हिंदू न्यूज़पेपर को आप सभी शायद जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ये लीडिंग न्यूज़पेपर है इंडिया का। तो मैंने एक पिछला वीडियो आपको बनाया था जिसपे बताया था मैंने कि क्या हो रहा है, कैसे इधर उधर की न्यूज़ लोग उठा करके और उसे वीडियो बना रहे हैं, और वीडियो बना रहे हैं या मिस इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। देखो, पढ़ाई लिखाई करे ना करे, लेकिन बच्चे का इन सब इंफॉर्मेशन का बहुत बुरा असर पड़ता है। अभी देखो, द हिंदू न्यूज़पेपर है, इसमें कैसे ये ऑथेंटिक कोई भी रिप्यूटेड न्यूज़पेपर या वेबसाइट ऐसे फालतू फेक न्यूज नहीं फैलाते हैं। इसको हम लोग पूरा समझते हैं। कहीं भी इसमें जो फैलाया जा रहा है वो सारी चीजें नहीं है। आराम से पढ़ो, समझो। डी यू इंटेक टू बी बेस्ड ऑन सी यू ई टी स्कोर लिखा है इसमें। ठीक है, सी यू ई टी स्कोर में लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पहले से भी आपको पता है। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन विल नो लॉन्गर प्ले अ रोल इन एडमिशन, ये भी आप लोग जानते हो, तो ये सही है। विच वॉज अर्लियर सोल क्राइटेरिया फॉर एडमिशन अ डे आफ्टर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी। मैं सबका ऑफिशियल वेबसाइट दिखाऊंगा आपको, सबको सिखाऊंगा आपको कि फेक न्यूज से कैसे बचेंगे, और अपने विवेक का इस्तेमाल करो, क्योंकि आप इंसान हो। जो इंसान दिमाग का इस्तेमाल करता है वही सबसे सेफ है आज के जमाने में। A day after the UGC made it mandatory for 45 central universities to admit students to undergraduate courses based on the scores obtained in Common University Entrance Test, यानी CUCET जिसको था उसका नाम CUET है, बात तो वही है। By NTA, the Academic Council of Delhi University on Tuesday passed a proposal that admission will be based only on the CUT। कहीं भी इसमें गलत इन्फो नहीं है, सब राइट है। देखो, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है। रिपोर्ट बाय स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द एकेडमिक काउंसिल सेड it would not be feasible to include any criteria on marks obtained in the board examination। मतलब उन्होंने कहा है कि ये बोर्ड एग्जामिनेशन वाले मार्क को हम लोग क्राइटेरिया में नहीं रख सकते हैं। इट एडेड, उन्होंने और बताया, that in case of subject studied at class 12 level is not mentioned in CUCET, मतलब CUET में इसका कोई लेना देना है ही नहीं। A candidate must appear for a subject that is similar closely related to subject he has studied in class, ठीक है, 12। अब इसको ऐसे समझो आप लोग। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में। इसमें ये आपको समझना है कि ये जो बातें कही जा रही हैं ये डीयू के रिस्पेक्ट में है। इट मीन्स कि चूंकि सीयूईटी हो रहा है और डीयू ने, स्टैंडिंग कमेटी ने ये बातें कही हैं, मतलब इसका कहने का मतलब है कि सिर्फ डीयू में पहले क्या होता था, आईएससी के मार्क्स पे बीएससी में एडमिशन होता था, आईए के मार्क्स पे बीए में एडमिशन होता था। तो ये मार्क्स बेसिस पे उन लोगों ने कभी इंट्रेंस लिया ही नहीं। डीयूईटी होता था तो बहुत लिमिटेड स्केल पे होता था। तो अब मोटा मोटी बात ये है कि ये डीयू का न्यूज है, ये सारी यूनिवर्सिटी में लागू नहीं होगा। जैसे आईएससी का बच्चा बीएचयू में या जेएनयू में वो आर्ट्स बिंदास एंट्रेंस निकालता था और अपना स्टडी करता था, तो ये इनका है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि जो जिस सब्जेक्ट का है उसी में पड़ेगा, सिर्फ डीयू के रेस्पेक्ट में ये होगा। प्लस अभी ये इसलिए कंफर्म नहीं है क्योंकि ये न्यूज सोर्सेज हैं, कंप्लीट ऑफिशियल न्यूज नहीं है, तो इस पे आपको ज्यादा बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं समझा रहा हूं कि जो रिप्यूटेड न्यूज़पेपर भी हैं उन्हें भी कहां कहां कंफ्यूजन है, इस बारीकी को वो नहीं समझ रहे हैं। इसको आप लोग समझो और समझ के थोड़ा जज करो कि कहां गड़बड़ी हो रही है, ठीक है। क्योंकि देखो, दो चीजें हैं। पहले डीयू जैसा होता था वही वो अभी भी सोच रहा है कि किसी न किसी तरीके से मैं वही प्रोसेस लागू रखूं, सीयूईटी होता है तब भी। लेकिन सीयूईटी कॉमन एंट्रेंस हो रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो होती है वो एक आएगा, जो कि पूरे ऑल इंडिया के 45 यूनिवर्सिटी जो होंगे उसमें लागू होगा, सबका एक साथ लागू होगा। तो ऐसा नहीं है कि अपना नियम अलग बना देंगे, उसमें सब कुछ बारीकी से लिखा रहेगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट में आपको दिखा देता हूं, उसका इंतजार कर लो। पहले इसको न्यूज को पूरा पढ़ लेते हैं। सब मेंबर्स ऑफ एकेडमिक काउंसिल, उन्होंने डिसेंट दिया है कि इससे पेरेंट्स पे बोझ आएगा, कोचिंग पे वालों का कोचिंग मतलब ज्यादा बोलबाला होगा, मार्जिनलाइज जो फैमिली होंगे उनको दिक्कत होगा। कहाँ से दिक्कत होगा यार, देखो तब भी पढ़ने वाले बच्चों का रिजल्ट होता था खुद से, अभी भी होता है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी कराता हूँ, आगे भी कराता रहूंगा। मेरी पेड कोर्स चलती है, लेकिन मैं ये कभी फोर्स नहीं करता हूँ कि पेड कोर्स लो। मेरी क्लासेस सुबह शाम आ रही हैं, आप लोग देखो, टाइमिंग आपको पता है, सुबह 7 बजे, दिन में 3 बजे और शाम में फिर 7 बजे। लेकिन
ये कहना गलत नहीं, क्योंकि पैसा होगा तभी तो कोई एडमिशन लेगा, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। पैसा नहीं है तो कोई जबरदस्ती थोड़ी ना एडमिशन लेगा, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं करता। जिनके बच्चों के दिल में चाह होती है वो एडमिशन कहीं भी कोई भी एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। फिर यूजीसी के चेयरमैन का है एम जगदीश कुमार, वाइल अनाउंसिंग द सीयूईटी वुड बी मैंडेटरी फॉर यूजी एडमिशन एट ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यूजी के लिए मैंडेटरी है, हैड आर्ग्यूड दैट द टेस्ट वुड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये एक अच्छी बात इन्होंने कही। पहले डीयू वालों को सबसे ज्यादा मिर्च इसीलिए लग रही है, डीयू वालों को नहीं, दरअसल डीयू के जो प्रोफेसर हैं अब उनको टेंशन इस बात की हो गई कि हमारे बच्चों को या हमारे जो प्रिय स्टूडेंट हो, एक उन्होंने पैटर्न कर लिया था कि हाँ आओ बैठो और फटाक से एडमिशन ले लो। 100% कट ऑफ जाना कैसे जस्टिफाइड है? मतलब जो टीचर क्वेश्चन सेट कर रहा है उतना आप जानते हो तो आप टीचर ही बन जाओ। अगर कोई बच्चा 100% नंबर ला रहा है तो वो प्रोफेसर या टीचर जिसने क्वेश्चन सेट किया या तो वो बेवकूफ है या ये बच्चा तेज है, तो उस टीचर की जगह पे इसको बैठ जाना चाहिए जाकर के, कॉमन सेंस है। तो इन सब के लिए ये हटाया गया है। लेकिन डीयू क्या कर रहा है, अपना वो फंडा छोड़ना नहीं चाहता है ना। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है, लेकिन ये छूटेगा और ये दादागिरी ज्यादा दिन तक चलेगी नहीं। बहुत सारे प्रोफेसर, मैं राज्यसभा टेलीविजन पे भी देख रहा था, क्या फायदे क्या घाटे होंगे यार। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि 20 जगह फॉर्म भरते थे, कम से कम 6-7 जगह तो बच्चे भरते ही थे। ठीक है, जो अमीर घर के बच्चे हैं, मेरे दोस्त ही कई जगह 12-15 जगह भरते थे। कलकत्ता यूनिवर्सिटी, हैदराबाद, टॉप 10 यूनिवर्सिटी तो भरते ही थे और अलग अलग कोर्सेज के लिए भरते थे। उससे तो बेटर है ना कि आप एक जगह फॉर्म भरो, एक पैसा दो और आपके घर के आसपास कहीं सेंटर देगा, तो वो सब चीजों से आप बच जाओगे। अब बात करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट को। ये हमने न्यूज़पेपर का कटिंग रखा है, आपको मैं भेज दूंगा। अब बात करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट कौन कौन से हैं, उसको जरा ध्यान से समझो और देखो, क्योंकि क्या होता है, ये यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब ये यूजीसी की वेबसाइट जो है, इसमें यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है UGC.AC, सॉरी ये NTA CUCT की वेबसाइट है। आपका जो सारा इंफॉर्मेशन आएगा वो यहीं पे आएगा। यूजीसी का ये है, मैं गलती से पहले आपको दूसरा बोल दिया था। ठीक है, यहाँ देखोगे लिस्ट ऑफ यार ये सब विजिट करो, सरकारी वेबसाइट है, आपको हायर एजुकेशन में जाना है तो ये सब देखा करो, तब आपको कोई गड़बड़ी नहीं होगी, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। BHU का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। फॉर्म भरने के लिए BHUonline.in आता है, ये BHU.AC.in है ना। तो सबको पहचाना करो। DU का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, DU.AC.in। जो भी यूनिवर्सिटी है उनमें AC.in उनका ऑफिशियल वेबसाइट है। ये भारत सरकार का गाइडलाइन है, कुछ भी नहीं रख देना है अपने से, समझ रहे हो ना। तो फालतू का जो न्यूज वाला ये कहानी है, इसको आप लोग बंद करवाओ, उसके चक्कर में नहीं पड़ो, अच्छे से समझो हर कोई। और सबसे ज्यादा इस CUET से प्रॉब्लम है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। अभी तक BHU ने कोई क्रिटिसाइज इसको नहीं किया है, बाकी सारी यूनिवर्सिटी को देख, JNU जैसा रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन लोगों को है दिक्कत। यहाँ के प्रोफेसर, माय डियर प्रोफेसर, स्टूडेंट्स, इनको भी समझना चाहिए कि अब वो चीजें बदलनी पड़ेंगी जो पहले से चला आ रहा है। ठीक है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, चेंज को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। कुछ भी कमेंट हो जरूर बताइएगा। टाइमिंग मैंने क्लासेस की बता दी है, आपका अलग अलग प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट आप में से विजिट करो, जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं नए भी आ रहे हैं आपको करना है। थैंक यू सो मच।